चलिए आपको ले चलते हैं नालंदा के पुस्तकालय की कहानियों में, जो हम में बसे बुकवर्म को अपनी ओर खींचती है। नालंदा में एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी जिसका नाम धर्मगूंज था। इसमें 9 मंजिलें थीं। ये विशाल लाइब्रेरी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्से का नाम रत्नरंजक, दूसरे हिस्से का नाम रत्नोदधि और तीसरे का नाम रत्नसागर था। यूं तो इस लाइब्रेरी में संस्करणों की सही संख्या का ज्ञान नहीं है, किंतु अनुमान है कि यह सैकड़ों हजारों में रहा होगा। ये पुस्तकालय उस समय दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे प्रसिद्ध भंडार था। जब नालंदा में किसी बौद्ध विद्वान की मृत्यु हो जाती तो उसकी लिखी हुई पांडुलिपियों यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी पुस्तकालय के संग्रह से जोड़ दिया जाता था। कहते हैं कि इस पुस्तकालय में केवल धार्मिक किताबें ही नहीं थीं, बल्कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिकल साइंस जैसे अन्य कई विषयों पर भी ग्रंथ थे। यहां तक कि इसमें वॉरफेयर, मेटाफिजिक्स, आर्किटेक्चर आदि विषयों पर भी कई अद्भुत किताबें थीं। इस पुस्तकालय में प्राचीन बहुमूल्य ग्रंथों की प्रतियां भी तैयार की जाती थीं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें संजोया जा सके। यह काम बड़ी ही सावधानी पूर्वक किया जाता था। 12वीं शताब्दी के अंत में जब तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर हमला किया तो इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसने यहाँ के पुस्तकालय में भी आग लगा दी। इस आग में जलकर कई अनोखे हस्तलिखित ग्रंथ, कई मूल्यवान पांडुलिपियां, कई बहुमूल्य ताम्रपत्र नष्ट हो गए। कहते हैं कि इस पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही। ऐसा माना जाता है यहाँ रखे धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को एक बड़ा झटका लगा, और झटका लगा आने वाली पीढ़ियों को, यानी कि हमें, जो इस ज्ञान से वंचित रह गई।